कुछ इसमें से आपको नोट सजेस्ट्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल नेचर क्या बताता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट suggests that light travels in a straight line. The branch of optics मतलब ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? लाइट विच कंसीडर्स ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स एसोसिएटेड फिनोमिना और इससे जुड़े हुए एसोसिएटेड फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। उसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं। वो सिर्फ कौन सा नेचर लेके चलती है? पार्टिकल नेचर। और ये मानती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश वेव में नहीं चलता, सीधा चलता है। जो ऐसा मानती हो तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट, फिजिक्स की एक ब्रांच। The branch of optics which considers only wave nature, wave nature of light, वो wave nature को कंसीडर करें, ठीक है? And its associated phenomena. जैसे कि स्कैटरिंग, dispersion, scattering, dispersion is called wave optics. अब इससे एसोसिएटेड साइंटिस्ट हैं, उनके नाम अगले क्लास में आप पढ़ेंगे, बट इसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। जो आपका चैप्टर 9 है वो रे ऑप्टिक्स है, और जो आपका चैप्टर 10 है उसमें वेव लेंथ और ये सब सीखेंगे, सभी चीजें सीखेंगे। वेव में क्या क्या होता है सारा नेचर आप देखेंगे। तो दैट इज वेव ऑप्टिक्स। रिफ्लेक्शन आपने पहले ही पढ़ लिया है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, अब रिफ्लेक्शन पे आ गए हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन शाइनी सरफेस। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में चली जाए। When it falls is called reflection. Now, मिरर क्या होता है? Any shiny surface which does reflection
जो रिफ्लेक्शन कर सकता है ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन तो साउंड का भी होता है, बट हमें लाइट से मतलब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड मिरर। इट्स वन, ये क्या होता है, वन साइड इज कोटेड, यानी कहने का मतलब है इफ वन साइड of glass strip is coated with silver और मरकरी, दोनों से किया जा सकता है, सिल्वर या मरकरी, and then covered with paint, इसको covered कर दो with paint, it forms mirror, इसको mirror। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी सरफेस है, ये मिरर है, इसमें मैंने इस साइड कुछ नहीं किया है, लेकिन इसकी जो पिछली साइड है उसमें पहले सिल्वर लगाया और सिल्वर के बाद पेंट से ब्रश मार दिया, तो सिल्वर कहीं जाएगा नहीं, स्ट्रेच करने से नहीं तो चला जाता। तो अब इसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक साइड कैसी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये इसकी कौन सी सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये इसकी कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मिरर में दो तरीके की सरफेस होती है। आगे और देखिए, इट फॉर्म्स मिरर, इट हैज रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ तक की बात हो गई। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? प्लेन मिरर, इसके अलावा स्फेरिकल मिरर हो गया, और क्या हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल मिरर। ये धीरे धीरे हम आगे आपको बताएंगे। प्लेन मिरर से तो सभी लोग फैमिलियर है। प्लेन मिरर क्या होता है, जो घर में रहता है, सबके रहता है। ये सब हम आगे देखेंगे, अभी ज़्यादा जरूरी है। What does it mean by regular reflection? सर, हाँ, ऐसे मिरर्स मोस्टली सिल्वर के बनते हैं या मर्क्यूरी? सिल्वर या मरकरी किसी की भी कोटिंग की जाती है। सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग में माना जाता है। मिरर महंगे नहीं हो जाएंगे सिल्वर? बहुत पतला सिल्वर का वो होता है। सिल्वर फॉइल कितनी महंगी होती है, कुछ नहीं, चांदी के 100 वर्क आपको मिल जाएंगे 300 रुपये। नहीं, जो काजू की कतली की बर्फी पे लगते हैं वही तो है, 100 वर्क 300 में। सेंट गोबेन का मिरर सबसे अच्छा माना जाता है, जो पार्लर से। जरा देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका मतलब है when parallel incoming rays after reflection becomes parallel, then it is called regular reflection। मान लीजिए आने वाली भी रे पैरेलल हो और जाने वाली भी क्या हो जाए बताओ, ये पैरेलल थी, सो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल बनी रहे, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इस चीज को, व्हेन पैरेलल incident rays after reflection remains parallel,
इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मान लें कि ये जैसे प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में जब भी लाइट पड़ेगी तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन देगा। आने वाली पैरेलल को क्या वो भेज भी पैरेलल रहा है, देखो, तो इसको क्या कहेंगे बताइए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे भी मिरर्स होते हैं जो आती तो पैरेलल हैं लेकिन क्या जाती पैरेलल हैं। चेक करो, जा रही पैरेलल कि नहीं, नहीं जा रही, कन्वर्ज हो रही है, अंदर की ओर दब जा रही कि नहीं, आप लोग देखो अंदर की ओर क्या हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाइवर्ट भी हो जाती है, देखो बाहर की ओर जा रही कि नहीं, तो बाहर की ओर जाए तो ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि पढ़ी और पढ़ने के बाद अगर कॉन्वेक्स है तो देखो बाहर गई, और अगर कॉन्केव में गहरी सरफेस है तो अंदर आ गई सारी। तो समझ में आई बात कि नहीं आपको, ये अंदर आ गई और ये कैसी हो गई, बाहर ये डाइवर्जिंग है और अभी क्या है, कन्वर्जिंग है। और बात समझ आ गई आपको, ये डाइवर्ज हो रहा है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है, और अगर कॉन्केव सरफेस है तो कन्वर्ज कर रहा है। ये देखो ये क्या है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, और अब ये क्या है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। दो पैरेलल इनकमिंग रेज वर कमिंग, लेकिन क्या गई पैरेलल, नहीं गई, तो ये डाइवर्ज हो गया, अब कन्वर्ज हो गई। तो अगर ऐसी सरफेस है कॉन्केव तो कन्वर्ज कर दे रही है, और ऐसी है तो क्या कर रही है, समझ में आ गई बात कि नहीं। Now, what is irregular reflection? When parallel incident rays after reflection no more remains parallel, it is called irregular reflection. वैसे सिल्वर फॉइल है, अपने हाथ में लेके बिल्कुल मोड़ लो, शाइनी सरफेस, और फिर खोल लो, तो क्या उसमें आने वाली इनकमिंग रेज अब जाने वाली के सेम रह जाएंगी, क्योंकि वो शाइनी तो जरूर थी लेकिन तुमने उसमें क्या कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। तुमने सिल्वर एल्युमिनियम फॉइल घर में थी तो आई तो पैरेलल थी, लेकिन अब वो जो जा रही है तो कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई किसी के पैरेलल है। अच्छा, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, अब तिरछा है तो तिरछा डाला जाएगा, जैसी जहाँ की सरफेस होगी वैसा डाला जाएगा। देखो इसमें इधर डाला गया, ये और ये एंगल सेम है, बट लेकिन वो अपने पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, बट पॉइंट ही तिरछा हो जाए तो उस पर तो नॉर्मल ऐसे पड़ेगा ना, फिर अगला पॉइंट तुमने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो आ रही थी ये रे, फिर इस पर आई ये रे, अब इस पर आई ये रे, तो तुमने तो ऐसे कर दिया, परपेंडिकुलर तो डालोगे, ये चली गई इतने पे और ये चली गई इतने पे, तो क्या ये आई दोनों पैरेलल हैं, लेकिन क्या गई पैरेलल हैं, बोलो, दो पैरेलल आई लेकिन एक इधर चली गई इधर। सो पॉइंट टू पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है,
बट द आउट गोइंग रेज आर पैरेलल, नो मोर पैरेलल, ऐसा यहाँ। तो इसलिए इस तरीके के रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे बताइए? ठीक है, इफ शाइनी सरफेस इज इरेगुलर इन नेचर, ये शाइनी स्मूथ सरफेस है और ये शाइनी इरेगुलर सरफेस है। ये कैसी सरफेस है बोलो? शाइनी स्मूथ भी है और कैसी है बोलो? प्लेनर सरफेस। क्योंकि अभी मैंने तुमको स्मूथ दिखाया था लेकिन उसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम भी दिखाई थी, कितनी चिकनी थी, लेकिन क्या वो प्लेनर थी? तो प्लेनर होना भी जरूरी है। अब ये शाइनी इरेगुलर सरफेस, सही? दूसरे क्या लिखे बोलो? शाइनी इरेगुलर सरफेस। यहां तक बात समझ आ गई? तो रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपने समझा। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन both follow law of reflection. All reflections follow law of reflection. चाहे वो प्लेन मिरर में हो, स्फेरिकल मिरर में हो या सिलेंड्रिकल मिरर में, सारा भी बताएं, लेकिन उनको परावर्तन के नियमों का अनुपालन तो करना ही होगा। सही है? तो लिखो all kind of reflections follow law। वो भी हम बताएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन छोटी क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हो, फिर से नाउ all kind of reflections follow law of reflection. All kind of reflection follow. तभी उसको लॉज कहा गया है। लॉज ऑफ, जैसे न्यूटन के लॉज हैं, जिसको कभी भी जिसका वाइलेशन ना हो कभी लॉ कहते हैं। व्हाट इज रे? That is path of photon is called ray. अगर फोटोन को एक सीधी रेखा में माना जाए तो वो रे होगी। It has one originating point, ठीक है, but no ending point, and it moves in one direction indefinitely. It has one originating या initial point, and it moves indefinitely in one direction. जब किसी से इंटरेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। What is beam? Beam क्या है? Group of rays is called beam. मान लो ये है, ये है, तो ये बीम हो, इसको बीम है। इसको कहेंगे कि पैरेलल, ये कौन सी रेज होगा? पैरेलल रेज। ये बट ये बीम है, इसको क्या कहेंगे? कभी कभी वो इतनी ज्यादा कंडेंस्ड होंगी कि उसको लेजर बीम कहेंगे। मान लीजिए जैसे ये है और इसमें ये लेजर बीम, कहने का मतलब है कि भले ही ये बहुत सस्ती हो,
ये सिर्फ 400 रुपए की है। लेकिन फिर भी इसमें इतनी सारी रेज हैं, एक दो नहीं है, इतनी सारी रेज हैं कि अगर मान लीजिए फिर नहीं चलता है। ये देखिए, अभी इसमें इतनी लाइट है कि इसको मून पे भेजा गया। अब मून पे मेरा रखा गया, वहां से लौट गया सेटन। ये इट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसी को तो लेजर कहते हैं। लेजर का फुल फॉर्म क्या है कि बहुत सारी बीम एक साथ मिल जाएं, एक ही साथ वो बीम हो गई। एक रे थोड़ी, क्या तुम सोचो एक फोटोन इतना चल रहा है, इतना पावरफुल है। तो लेजर का क्या मतलब है? लेजर बीम, लेजर बीम में जो भी होगा दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन। लाइट को मैंने इतना बढ़ा दिया बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब है सारे फोटोन एक ही दिशा में, एक ही वेवलेंथ के साथ और सेम फेज में चल रहे हों तो लेजर बीम बनती है। इसको बनाने का तरीका आप 11th में पढ़ेंगे, बट अभी जान लो LASER, ये लेजर। इतनी ये बीम है, बीम का अर्थ मैं समझा। बीम इतनी पावरफुल होती है कि उसको कहीं दूर तक भी लाइट भेजी जा सकती है। समझ में आई कि नहीं? टॉर्च में बीम होती बहुत दूर तक लगती। तो ये पैरेलल रेज है, ग्रुप ऑफ रेज को बीम कहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए ये दूर दूर जा रही है तो इसको कौन सी रेज कहेंगे? डाइवर्जेंट रेज, ठीक है। और अगर पास आ रही है ये लेजर बीम है। और तीसरा कौन सा है बोलो? पास आ रही है तो क्या कहेंगे? अभी आपको करके भी दिखाया है। पास आएगी तो स्वाति क्या कहेंगे बोलो? कन्वर्जेंट रेज है। सही है सभी बीम, क्योंकि ग्रुप ऑफ रेज है तो बीम कहेंगे। अब जरा देखो, so if group of rays move unidirectionally and are equispaced, उनके बीच की दूरी समान हो और साथ में वो एक ही डायरेक्शन में चलें, then such rays are called parallel rays. फिर now जरा देखें, if group of rays move unidirectional, एक ही डायरेक्शन में चले, and are equidistant, then are called parallel rays. If group of rays, ठीक है, while propagation in
फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोपगेशन का मतलब आगे बढ़ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव्स वाइडर अपार्ट, दूर चली जाए, वाइड हो जाए, कॉल्ड डाइवर्जेंट रे। If group of rays while propagation in forward direction, group of rays है तो it is come closer then called convergent rays। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब देखें, that is इमेज क्या होती है? विजुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल सब्स्टिट्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called image। इसको इमेज कहते हैं। मतलब विजुअल रिप्रोडक्शन, किसी चीज का एक नया ही सब्स्टिट्यूट बना देना, उसको क्या कहेंगे? जैसे इसके ऊपर क्या तुम्हें मेढक रखा दिख रहा है? छुओ उसको, टच करो, इसके ऊपर मेढक दिख रहा है, टच करो। मेढक दिख रहा है, सीढ़ियों, टच करो उसको, ये देखो मेढक दिख रहा है आंखों से, टच करो। ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, टच करो। ऊपर अंदर तो है ही है, मेढक अंदर है, लेकिन वो उसका जो ऊपर दिखा वो ऑप्टिकल सब्स्टिट्यूट है, अंदर में है ना मेरे इसका। तो किसी भी चीज का, सही है, तो तुम्हें ये पता चल गया इमेज क्या होती है। जो मिरर्स होते हैं वो इमेज बना सकते हैं। तो अगर हम हैं तो हमारा एक ऑप्टिकल सब्स्टिट्यूट इसके अंदर मौजूद है कि नहीं? तो दैट इज इमेज। हम अपने को खुद को देख सकते हैं, हम भी हैं और उसमें एक और मंगल है, तो वो इमेज हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? दैट इज ऑप्टिकल सब्स्टिट्यूट। किसी चीज का हम क्या देख सकते हैं? ऑप्टिकल सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं। जरा ध्यान दें कि अब देखो, मान लीजिए इमेज का क्या मतलब है कि कोई एक चीज हो और हम उसका सब्स्टिट्यूट बना सकें तो इमेज होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कैंडल जला दी, ठीक है। अब कैंडल जला दी है
तो अगर इसकी फ्लेम हमको मिल गई तो वो इमेज मानी जाएगी। अब ये ठीक है। सो इसकी अगर हमको इमेज मिल जाए कहीं पर, हम ऐसा करते हैं, एक इसमें कोई मिरर ले लो, ये मिरर, ये अंदर की ओर डिप्रेशन में है, इसलिए इसको कॉन्केव मिरर कहेंगे। और एक पेपर लेते हैं, तो जिसे स्क्रीन में लिया जा सके उसे क्या कहेंगे? पेपर में नहीं गया, चलो अब देखो, तो इसमें आपको क्या फ्लेम दिख रही है? उल्टी उल्टी जलती हुई किसी को फ्लेम दिखी? अच्छा, उल्टी नहीं दिखी तो उसको दिखा देंगे एलिमेंट का। जो चीज स्क्रीन में ली जा सके उसको क्या कहते हैं बताओ? रियल इमेज। उसको क्या कहेंगे? और जो स्क्रीन में ना ली जा सके उसे क्या कहेंगे? ये समझ में आ गया? रियल इमेज समझ आएगी आपको? आप सबने देखा कि इस कैंडल को हमने उल्टी फ्लेम देख रहे हैं हर्षवर्धन, तो ये कैसी इमेज हो गई? रियल इमेज। एनीथिंग विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जबकि इससे देखेंगे तो इससे बस लाइट हाथ लगेगी, इमेज नहीं बनेगी, बस इसमें रोशनी रोशनी पता चल रही। लेकिन क्या तुम सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि ये मोमबत्ती दिख जाएगी? तो वो नहीं बन पा रही। तो इससे जिससे सीधी इमेज दिखे वो वर्चुअल इमेज है। तुम्हें सीधे मंगल दिख रहे हैं क्या? सीधा मंगल दिख रहा है, उल्टा सीधा ना? तो इफ यू आर इरेक्ट देन इट इज वर्चुअल। लेकिन उल्टी इमेज दिखे तो उसमें ली जा सकती है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इनवर्टेड। बोलो, बात समझ में आई? रियल इमेज कैसी होती है फिर से समझो। ये देखो, हाँ वो सब बाद में बताएंगे, अभी तुम सिर्फ इमेज का मतलब समझो। जिसे स्क्रीन में ले सकें वो उल्टी होगी और वो रियल होगी। जैसे मैं इसके पेड़ को उल्टा लेके दिखाऊंगा, आप ये देखो, ये उधर पेड़ है, ठीक है, अब इसको मैं उल्टा लेके दिखाऊंगा, इधर रंग में समान। अब देखो ना, ये देखो, ये बाहर के पेड़ हैं और ये हर्षवर्धन की कॉपी। इसमें मैं क्या करूंगा, बाहर के पेड़ लूंगा, ठीक है। क्या तुम्हें दिख रहा नहीं दिख रहा? तो मैं दूर आ जाता हूँ और थोड़ा दूर आ जाता हूँ, बिल्कुल सही इमेज बनाऊंगा। उल्टे पेड़ दिखे, ये पेज को बिल्कुल नया पेज कर दूंगा, अभी दिखा वो लाइट पे पीछे से बंद हो जाएगी। ये इनको दिखे उल्टे पे? बता, नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो उल्टा अगर दिख जाए तो दैट इज वॉट एवर इज रियल, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये देखो, भी बिल्कुल लाइट बंद करो उधर से थोड़ी, तभी सारी लाइट बंद करो। अब देखो, तुम ये बताओ, जो बाहर की चीज तुमको दिख रही है वो क्या तुम्हें उल्टा पेड़ दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है? जब मंगल तुम भी देखो, ध्यान नहीं दे रहे। अब देखो, उल्टा दिखा तो ये कैसा हुआ? रियल चीज इन्वर्टेड हुई, दिख गया ना तुमको? एनीथिंग विच इज रियल, ये देखो स्वाति, दिख रहा उल्टा? कुछ भी देखोगी तो ये नहीं है कि वो होगा, ये भी देखा जा सकता है। उल्टा उल्टी लौ दिखी, ये देखो, सब लोग देखो,
उल्टा फ्लेम दिख रहा, बोलो। वो तो थोड़ा हम एडजस्ट कर देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोनों की डिस्टेंसेस सही रखनी पड़ेगी, हर चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन उल्टी फ्लेम दिख रही ना, सही है। आप लोग भी देख लो, आपकी कॉपी तो फिर आप क्यों नहीं देखोगे? ये देखो, अब देखो उल्टे पेड़ दिखे। दैट इज एनीथिंग विच इज रियल इज इनवर्टेड। बोलो, बात समझ में आ गई? इमेज क्या होता है? अभी तुमने मैटर देखा, इमेज का मतलब समझो जरा, ठीक है। ऑप्टिकल सब्स्टिट्यूट, ऑप्टिकल रिप्रोडक्शन ऑफ एनी सब्स्टिट्यूट, मतलब उसको क्या कहेंगे? जैसे साउंड के चैप्टर में उसको एको कहते हैं। मीरा मीरा मीरा, किसी के पास बुलाते हैं तो ऐसी आवाज आती है कि नहीं? मोना मोना, ये एको है। और इसमें क्या कहेंगे बताओ उस चीज को? इमेज। चलो आगे बताओ। इमेज तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि इमेज यानी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम ऑप्टिकल सब्स्टिट्यूट है, हमको एक नेक्स्ट हर्षवर्धन मिल जाए तो वो उसका इमेज हो जाए। ऐसा हो सकता है। चलो, विजुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इमेज। कई तरीके की हो सकती है। मान लो जैसे हमारे पास ये है और एक पेपर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी इमेज पा सकता हूं। देखो वहीं पा ली मैंने, मैं बिल्कुल तुम्हें मिली नहीं वही चीज। कागज पे जाओ, कागज पे पाओ। लेकिन ये उल्टी तुम्हें दिख नहीं रही क्योंकि ये तो बिल्कुल सिमेट्री है ना। तो सिमेट्री में जिसको पेपर में पाया जा सके, ठीक है, उस लाइट की भी पा सकते हैं। लाइट में जो चोक है या बल्ब है वो उल्टा दिखेगा। समझ में आई बात की नहीं? ये लाइट की इमेज है, लेकिन लाइट का ऊपर का हिस्सा नीचे दिख रहा है, वो अभी दिख नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे से पता ही नहीं चल रहा, लेकिन पाई जा सकती। समझ में आ गई ना बात? चलो ठीक है। ऑल मिरर्स कैन फॉर्म इमेज, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे सिलिंड्रिकल मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो। मिरर की एक खूबी होती है, मिरर सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जब तुम बाजार से मिरर लेके आ रहे हो, अब दो मिरर पीछे भी लगे, तो एक मिरर में सीधी इमेज दिखती है, एक में उल्टी दिखती है। जरा चेक करो, इसमें अगर तुम देखोगे, मैं तो उल्टा देख रहा हूँ, स्वाति तुम इसमें एक तरफ से देखो, अब उल्टा दिख रहा है। तो इसमें तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से काम करता है। अब इसमें तो उल्टी दिखोगी, ठीक है। तो उल्टा ये देखो, सीधा मंगल की उल्टा, ये देखो सही है। इमेज सीधी भी दिख सकती है, इसको इलेक्ट इमेज कहते हैं। और इसमें एक दूसरे इन्वर्टेड, दो तरीके की हुई। पानी पीते रोटियां ना। इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इमेजेस कैसी होती बोलो? इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहली कौन सी होती है? रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है? That is those images which can be taken on screen. The images which can be taken on screen. स्क्रीन का मतलब पेपर भी हो सकता है या कोई भी वॉल हो सकती है, ठीक है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसी होती हैं? रियल इमेजेस
और इसके बारे में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, बस तुम अभी समझो कि रियल इन्वर्टेड होती है, इससे ज़्यादा मत समझो, रीजन सब बता देंगे। आर ऑलवेज, अब दूसरा क्या लिखोगे बोलो, वर्चुअल इमेज। एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा कौन सा होता है, प्रतिबिंब। और दूसरा है आभासी, जो तुम प्लेन मिरर में देखते हो वो आभासी है, उसको तुम ले नहीं सकते हो। द इमेजेस विच कैन नॉट बी, क्या प्लेन मिरर क्या है, कागज रख दोगे तो उसमें स्वाति आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, आर ऑलवेज इरेक्ट। अब ये इसे चलाने का अब देखो, आगे की बात देखो, ठीक है। ऑल मिरर्स कैन फॉर्म इमेज, मिरर होगा, ये नहीं कि तुमने सिल्वर फाइल लपेट दी बोली ये मिरर होगा, मिरर क्या इमेज बना ही नहीं रहा। ऑल मिरर्स कैन फॉर्म, ना, अब आपको इमेज का तो पता चल ही गया है। इमेजेस 2D भी होती हैं और 3D। तुमने मेढक को 3D इमेज देखी और कभी कभी कागज पे बनी तब तो 2D है, तो 3D भी बन सकती। इमेजेस कैन बी 3D। अगर 3D मूवी देखी होगी तो उसमें तो 3D इमेज बन रही है ना, तभी तो उसे 3D मूवी कहा गया। Images can be 3D or 2D. Laws of reflection क्या? All rays when they falls on shiny surface, then while reflection these follow certain laws। वो कुछ लॉज फॉलो करो, कौन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो तरीके की होती है। मान लीजिए कि कोई आने वाली रे है, द रे विच फॉल्स ऑन मिरर is called incident ray, ठीक है। The ray which get reflected from mirror, उसे क्या कहेंगे, उसको reflected ray कहेंगे। That is the normal या perpendicular drawn at the point of incidence। जहां रे गिरती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है, इंसिडेंट रे। इसे क्या कहेंगे,
इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, ये क्या है हर्षवर्धन, बोलो, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज, ठीक है, तो और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लिखो आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। What does it mean by, कुछ डेफिनेशन समझो तो फिर उसके आगे और चीजें समझे, तब फिर हम लॉ समझ पाएंगे। देखो, the ray which falls on mirror is called the incident ray. The ray which get reflected from mirror is called reflected ray. The ray, सिर्फ रे की बात है, which falls on mirror is called incident ray. The ray which get reflected या bounces back from mirror is called reflected ray. Angle between incident ray and normal drawn at point of incidence is called, point of incidence is called angle of incidence. आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के बीच के झुकाव को आपतन कोण कहते हैं। What is the angle of reflection? Angle between reflected ray and normal drawn at the point of reflection. रिफ्लेक्शन ही बुलाता है, जहाँ पे रे गिर रही बस वही है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन करके कुछ नहीं है। द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन reflected ray and normal drawn at point of incidence. उसको आर कहेंगे। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि angle of reflection is always equal to angle of incidence is always equal to angle of reflection. सही है, that is angle of incidence is always हमेशा इक्वल होगा, चाहे कोई भी रिफ्लेक्शन, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर, इक्वल टू एंगल ऑफ, दैट इज आई इज इक्वल टू। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल 0 पे है
और इसको भी 50 पे रखा और इसको भी 50 पे रखा, देखो 50-50 पे रखा, दोनों को 50-50 रखा कि नहीं? तो इसमें से रे इस पे टकराई, ये नॉर्मल है, बिल्कुल 0 पे रखा। तो अगर मैं 0 पे ना रखूँ तो मिरर ही टेढ़ा हो जाए, तो मिरर से जुड़ा हुआ इसलिए 0 पे रहेगा, तो मतलब मिरर सही है। अब इससे इस पे टकराया, उस छेद के अंदर से तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये पिन दिख रही है, तो इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। चेक करो, ये भी 50 डिग्री पे पिन है, पिन से ले गई और इस छेद के बीच से तुम्हें पिन दिखी, ये दिखी, तो फिर कुछ और से करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 0 पे है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर होगा तो नहीं दिखेगी। चलो, तो पिन इस पे टकराई, ये मिरर है, और उसके थ्रू देखो, उसके अंदर से दिख रही ये 0 पे है, नॉर्मल हो गया, ये इधर उधर करेंगे तो मिरर के नाम मेरा हो जाएगा, और ये 50 पे रखा बिल्कुल एग्जैक्ट, ये 50 पे, उसके थ्रू दिखना चाहिए। पता चल गया? जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे ही छोटी क्लासेस में ये हार्ड सरफेस है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 40-40 पे रख दिया, और मैं इस पे बोलूँगा मंगल, तो इन्हें सुनाई पड़ेगा मंगल, तो ये साउंड का रिफ्लेक्शन। तो लाइट और साउंड दोनों के रिफ्लेक्शन जो है एंगल उन दोनों में I = R होता है। वो तो बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरा लॉ देखो, दूसरा लॉ कहता है कि मान लीजिए कि रे ऐसे आई है, अच्छा मैंने नॉर्मल डाल दिया, ये मेरा हाथ एक मिरर है, मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, और इससे एक रे आ गई, ये रे आने वाली रे। तो अब जो जाने वाली रे है, मान लीजिए ये आने वाली रे, इसी तरह आने वाली रे ऐसे है, ये नॉर्मल पड़ गया, सही है, देखो आने वाली रे है और ये तुमको नॉर्मल लग ही रहा है, तो ये रे क्या इधर जाएगी उतने ही एंगल पर तुमको लगता है कि उधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है? बोलो, मान लो यहाँ से रे आई, तो ये रे इधर ही जाएगी कि इतने ही एंगल पर इधर उधर कहीं भी जा सकती है? बताओ, हाँ? क्या ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे? ऐसा आपको लगता है? ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे? बोलो। हाँ। यानी मैं अगर किसी इस पर एक रे डालता हूं, तो क्या वो ठीक ऊपर वहीं बनेगा कि पूरे कमरे में उतने एंगल पे कहीं भी बन सकता है? बोलो, वहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ गेंद ऐसे फेंकता हूँ, तो क्या वो वैसे जाएगी कि इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है? बोलो। ऐसे डालने पे तो ये तीनों चीज, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। बॉल रखो जैसे, तो यहाँ फेंकने पे, मैं फिरकी गेंदबाज या स्पिनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तिरछा घुमा के मारते हैं तो वो उधर चली जाती है। स्पिनर बॉलर होता है कि नहीं? मैं सिंपल बॉल के फेंकने की बात, समझ में आ गई बात की नहीं? चलो अब देखिए, तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा मिरर है, तो इसमें एक रे अगर ऐसे गई और एक यहाँ से गई और ये, तो ये जो तीनों प्लेन है, तो ये these all lie in same plane, ये एक ही प्लेन में लाई। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, so they all will lie in same plane। बात समझ में आ गई? एक ही प्लेन में लाई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, they all lie in same
normal at point of incidence all lie in same. अब जरा देखो, ये तो बात तुमने समझ ली। अगली चीज that is image formed by plane mirror. ये तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का लॉ समझा है सिर्फ, लेकिन प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा वो भी तो देखो। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? इट हैज प्लेनर शाइनी सरफेस विच प्रोड्यूसेस, कैसी इमेज बनाता है? दैट इज वर्चुअल, आभासी इमेज बनाएगा। एंड इरेक्ट, सीधी, इरेक्ट का मतलब सीधी, और ये है, इसको स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते हो इसलिए आभासी है, जिसको स्क्रीन पे लिया जा सके। दो इरेक्ट इमेज, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो अब हम जरा देखेंगे image of a point object, ये हमारे पास मिरर है और इस मिरर में हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, इसे O लिखो। एनी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, इट emits millions of rays। कोई एक दो रे नहीं इमिट करता है, कितनी करता होगा? मान लो इससे एक रे ऐसे निकली, एक रे ऐसे निकली और एक रे ऐसे, तीन रे निकाली। और मैंने देखो रिफ्लेक्टिंग साइड पे निकाली है यार, रिफ्लेक्टिंग उधर पेन की तरफ करोगे तो कुछ होगा क्या? अच्छा, दो और मैंने इससे जो रे निकलती है और जो मिरर पे गिरती है उसको कहते हैं आपतित किरण, दैट इज इंसिडेंट। तो क्या आप मुझे बताइए, जितने एंगल पे कोई रे गिर रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से वो कितने एंगल पर जाएगी? ये तो सीधी ही चली गई, तो यही इसका परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, ये देखो, ये कैसे गई वाली कैसे, जितनी दूर जाएगी एंगल उतना बढ़ता चला जाएगा। हाँ, जितने एंगल पर आई है, तो आप ये समझो कोई चीज है, हम लोग के एंगल इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास डी नहीं है, लेकिन जितने एंगल पर आई क्या उतने ही एंगल पर जाएगी। तो हमने पहले से ही, क्योंकि थोड़ी चोरी चलती है, हम टीचर कौन देखने जा रहा है, हमने पॉइंट लॉक कर लिया, जितने पे था उतने पे लॉक कर लिया। अच्छा, ये जो था, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं हमने इमेज भी बना ली, और ये रे और सीधी कर लें, ये देखो, अब बिल्कुल उतने पे ही बना लें। डिस्टेंस पे ज्यादा ध्यान दो। मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो, ये तो तुम जानते हो, मिरर के पास हम लोग जिंदगी भर खड़े हुए हैं, जितनी देर अगर हम यहाँ खड़े मिरर पे, बहुत दूर इमेज मिल रही है, हम डर के भाग जाए कि ये क्या हो गया, हम यहाँ खड़े और वहां दिख रही है। ऐसा तो होता नहीं, इक्वी डिस्टेंस में बनती है कि नहीं बनती है? तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ क्यों बनी, उसका रीजन बताना। ये बताओ रे, इससे तुम्हारा डायग्राम खराब नहीं होगा। रे यहाँ पर ऐसे जाएगी और ये वाली रे कहाँ जाएगी, इसी से लॉक करके करो, ऐसे जाएगी।
अब इससे तुम्हें लग रहा ना बिल्कुल ऐसे एंगल लग रहा है जैसे मैंने कहीं से मीजर करके बनाया। सही है, हो सकता है ये नॉर्मल ठीक नहीं, नॉर्मल मैं और अच्छा ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। अब सही लग रहा है बिल्कुल। इसी से लॉक करके करो क्योंकि इमेज तो वही बनेगी। तो ये देखो उतने ही एंगल पे लौट जाएगी। और ये भी कैसे होगी बोलो? ये सब रेस, मिलियंस ऑफ रेस निकलेंगी और मिलियंस ऑफ रेस हमारी आंखों पे भी गिरेंगी। अब ये देखो, ये रेस जो लौट के आ रही है, क्या ये आपकी आंखों पे गिर रही है? तो अगर ये हमारी आंखों पे गिरेंगी तो आवर आईज कैन इजीली बी चीटेड। ये देखो जो 0 डिग्री पे गिर रही है वो क्या 0 पे ही वापस आएगी? ये बात है, लौटने पे आएगी तो वो उसको भी हम देख लेंगे। यहाँ आंखें रखो तो क्या लौटती हुई रे नहीं देख पाओगे? गई तो लौटेगी भी ना। और यहाँ भी देखो जितनी भी लौटती हुई रे है उन सभी रे पे ऐसे एरो बनाओ। 5 रे हैं तो 10 एरो बनने चाहिए। 5 जाते हुए एरो, 5 आते हुए एरो। अब इस बात को ध्यान दो मत करो। आवर आईज कैन इजीली बी चीटेड। वो फॉलो नहीं कर पाती कि रे का पाथ। वो कहती प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है तो कहीं यहीं पीछे से आया होगा। आंखें क्या सोचेंगी बताओ कि लाइट वो थोड़ी सोचेंगी कि एक रास्ते में मिरर पड़ा था तो टकराया होगा। तो क्या वो सोच पाएंगी? वो कहेंगे हमारी आंखों में यहाँ से आ रहा है तो यहीं पीछे है कोई चीज। तो उसी को आवर आईज कैन इजीली बी चीटेड। दे ऑलवेज थिंक दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने सोचा कि यहीं कहीं से आया होगा पीछे से। अच्छा, ये सब मैं आंखें बहुत बना रहा हूँ लेकिन ये एक ही आंख पे बहुत जगह लाइट आएगी, वो भी बंच है। बीम कोई दूर दूर थोड़ी ना होती है, बहुत पास पास होती है। बट दिखाने के लिए डायग्राम ऐसे बना रहा। एक ही इतनी बड़ी आंख पे मिलियंस ऑफ बीम पड़ जाए। तो अब जरा ये देखो, तो जब मैं सबको पीछे रिट्रेस करूंगा तो इसकी इमेज यहाँ मिली। और जरा ये देखो, आंखें तो यही सोचती हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो पीछे से कहीं से आया होगा। सो इफ दीज रेज आर ट्रेस्ड बैक, उन्हीं रे को हमने कैसे किया बोलो? ट्रेस बैक किया। ठीक है। सो आई विल नॉट थिंक कि नहीं यहाँ से टकराया होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। वो सोच ही नहीं पाएंगे, कहेंगे ये रे यहीं से निकल रही, कहेंगे देखो सब रे यहीं से निकल रही। और जबकि मिरर के पीछे अंधेरा है, एक्चुअली में ये बाउंस बैक हो गई। यहाँ से यहाँ मैं मारूं तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी कि नीचे वाले फ्लोर को बॉल मिल जाएगी? नीचे वाले फ्लोर को मिलेगी बॉल क्या? तो लाइट वहाँ गई नहीं। अगर तुम मिरर के पीछे कागज रख दो वहाँ अंधेरा अंधेरा है। तो जहाँ इमेज बनी है वास्तव में क्या लाइट वहाँ पहुँची भी है? जब वहाँ लाइट एनर्जी पहुँची नहीं है तो तुम उसे स्क्रीन पे कैसे ले सकोगे? ले पाओगे क्या? इधर रखोगे तो सब दूर दूर जा रहे हैं। तो एक डॉट को क्या इतना फैलता हुआ प्रकाश लोगे तो उसे इमेज मानोगे? क्योंकि डॉट से निकली और वो डाइवर्ज हो गई, आपस में क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। तो जहाँ रे कन्वर्ज होके मिल जाए वही इमेज है, उनका कन्वर्ज होना जरूरी है। तो समझ में आ गई बात आपको? तो दिस इज इमेज। हाउएवर वेयर द इमेज इज फॉर्म, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी बताओ? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनी। सही है। अच्छा, अब जरा देखो, डिस्टेंस बिटवीन OM इज डिस्टेंस बिटवीन IM। ये भी तो बात सही है। यानी अगर आप देखो तो जो कुछ भी ना करो तुम ये मुझे बताओ कि क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है बोलो? R। अच्छा, ये मुझे बताइए कि चलो इसको और लंबा कर दिया जाए तो ये R है तो क्या ये R होगा? देख लो करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये I है तो ये अल्टरनेट की वजह से क्या होगा? अच्छा, ये एंगल R है
ये सही है कि नहीं? ये R है तो ये कितना हुआ? ये तो 90 मानते हो, ये R है तो ये कितना हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस R, और इसे क्या मानोगे? 90 माइनस I, क्योंकि ये I ये भी तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है नहीं? तो जब I और R इक्वल है तो क्या 90 माइनस I और 90 माइनस R इक्वल नहीं हो गए? तो मुझे बताओ ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ASA साइड तो ये कॉमन ली जा सकती है, मैं चलो और कोई नहीं ले रहा हूँ, ये तो कॉमन तो इक्वल होगी। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए? और कॉन्ग्रुएंट हुए तो CP CTC से क्या ये दोनों इक्वल हुए? बोले बात समझ आ गई? तो प्रूव तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। वापस समझ लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, R और R कौन सा एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो I के R के इक्वल हुआ, तो I इज इक्वल्स टू R। यहाँ तक सही है? तो बोलो 90 माइनस I कितना हो जाएगा? 90 माइनस R, और साथ में ये एक एंगल है, तो जैसे मैं इसे O कह रहा हूँ, इसे M कह रहा हूँ, इसे ले लो A, तो OAM सही है। और ये मुझे बताइए एंगल AMO किसके इक्वल है? एंगल AMI, ये सही है? AMO और AMI दोनों 90 है कि नहीं? ईच 90। ये क्यों इक्वल है बोलो? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो परावर्तन का नियम तुमने सीख लिया ना। और 90 कम कर दो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यूक्लिड्स की ज्योमेट्री पढ़ रखी है तुमने, तो ये भी इक्वल हो गया इसी से। और तीसरी चीज जो AM इज इक्वल्स टू AM, वो कॉमन हो गया। तो बोलो स्वाति कौन सा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगा रही है? कोई बात नहीं, मंगल से पूछ लेंगे। ASA सही कि नहीं? सो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? AMO ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMI, और बाई CPCT क्या हो जाएगा? दैट इज OM इज इक्वल टू IM। बोलो बात सही है? तो अब हम इसके नेचर के बारे में पढ़ें कि जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या है। इक्वी डिस्टेंस बनी कि नहीं? ऊपर मैंने कहीं लिख दिया है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। और दूसरी चीज क्या बताई? पहला नेचर, इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरी क्या चीज है? क्योंकि उसे तुम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वहां पे कुछ पहुंचा ही नहीं है, अंधेरा है मिरर के पीछे। इमेज इज बनी जहां है वहीं पे तो तुमको स्क्रीन रखनी है, इमेज पे रखोगे, लेकिन वहां रखोगे तो कुछ मिल पाएगा तुम्हें? लाइट एनर्जी ही नहीं गई। इमेज इज वर्चुअल, वो आभासी है और सीधी है। तीसरी चीज बताओ, इमेज इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज इज ऑब्जेक्ट। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी मिली बोलो? इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मिरर एज इज ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ आ गई? अब चौथी चीज समझो, व्हाट इज द फोर्थ क्राइटेरिया? नाउ इमेज इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी तक तुमने क्या देखा? इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा ले रहा हूं। सो इमेज ऑफ, हर चीज को बहुत प्रिसाइजली बनाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर में रे की ही बड़ी कीमत है, ठीक है? जरा सा गलती होने पे सब गलत माना जाता है। सो इमेज ऑफ एक्सटेंडेड इन प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर ले लो, और प्लेन मिरर में एक एरो लो।
एरो को क्या तुम मिलियंस ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का कलेक्शन मान सकते हो, हर जगह के पॉइंट। अच्छा, सिर्फ तुम 2 रे लोगे तो भी काम चल जाएगा। मैं बहुत रे नहीं ले रहा हूँ, 2 ही ले रहा हूँ। वहां 5 ले लिए, 3 से भी काम चल जाएगा। 3 लेते तब भी तो मिल जाता। गलती मैंने ये की कि इसे ऐसे बना दिया तो डियाना ये सोचती ये रे तो एक्चुअल जा रही है। अरे ये एक्चुअल नहीं जा रही है, मेरी गलती है। ये भी यहीं से बाउंस बैक हो गई, वहां कुछ नहीं पहुंचा। So if ray get reflected and it is traced back, then those lines are made dotted. वही चीज तुम बोल्ड बनाओगे जहां रे का एक्चुअल पाथ, और जहां रे गई ही नहीं वो सब डॉटेड। वो तो आंखों को लग रहा है, सही है। सो लिखो, our eyes can easily be cheated, can easily be cheated। वो हमेशा क्या सोचती हैं? It thinks that light travels in a straight line it cannot follow up the path of reflection and refraction। वो follow नहीं कर पाती कहाँ से? It cannot follow up the path of reflection and refraction। refraction अभी आगे समझो। It simply traces the ray back and where it meets, that is the location of image। It simply traces back, जहां से आ रही सोचेंगे वही पीछे से आ रही, the किसको ट्रेस बैक करेंगे? The incoming rays, the reflecting rays। trace back करते हैं। Now it appear to diverge from a point। ये कहाँ से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही, फैलती हुई। appear to diverge, जो कन्वर्ज होती है वो एक्चुअली कन्वर्ज होती है। और अभी तुमने देखा था, मैंने एक ऐसा दिखाया था कि 3 रे फैल रही हैं, तो हमारी आंखें सोचेंगी कहीं पीछे से आ रही, वहां उसे मिल रही। हमने एक ऐसा दिखाया था ना लेजर बीम में फैलती हुई रे, तो रे फैलती हुई को नहीं देखेंगे, वो सोचेंगे कहाँ पीछे से फैल रही वो इमेज। बोलो बात समझ आई? उस चीज को कहते हैं। और जहाँ अब जो कन्वर्ज हो रही है उसको कहेंगे एक्चुअली कन्वर्ज। कन्वर्ज हमेशा एक्चुअल होता है। जैसे ऐसे अब मिरर ले लो तो सब सीधी पड़ेगी तो मिल जाएगी, ऐसे मिली थी कि नहीं मिली थी। और ऐसे लोगे तो सब फैल रही है, तो उसमें आप सोचेगी यहाँ से फैल रही, यहाँ में। समझ आ गया? तो हमेशा डाइवर्ज के लिए अपीयर टू डाइवर्ज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? यहाँ से फैली, सही है। मान लो 3 तीर तुम्हारे हाथ में, ऐसे कर दो तो तीर फैलते हुए, ऐसे कर दो तो तीर सिकुड़ते हुए। तो क्या लिखोगे आप? बोलो, इट अपीयर टू डाइवर्ज from a point behind the mirror, that is the location of the image। सही? It appear to diverge from a point behind the mirror। मिरर के पीछे से दर्पण, इसको कहते हैं समतल दर्पण। It appear to diverge from a point behind the mirror। This is location of as light does not reach there, so it cannot be taken। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखो, इसको एरो कहेंगे, और एरो को ए बी से डिनोट करें, जबकि जो इसकी इमेज बनेगी उसे ए डैश बी डैश कहेंगे। अच्छा, नीचे से भी मैंने 2 रे ले ली, ऊपर से भी 2 रे ले लो, एक सीधी और एक ऐसी। यहाँ तक समझ आ गई बात?
ज़्यादा नहीं लेनी है, बनाने को तो 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, फिर कंजेस्टेड डायग्राम मिलेगा, नीट नहीं रहे। अच्छा ये मुझे बताओ कि तुम जब अपना चेहरा मंगल देखते हो तो क्या पीछे दिखता है? लेकिन जब पीछे अगर वर्चुअल है, वहां लाइट नहीं पहुंची तो डॉटेड बनाओ, वही उतनी डिस्टेंस बनाइए, देख लो। ये सिर्फ मैंने चीटिंग की है, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था। मेरे पास डी होता तो मैं सही से एंगल बना देता, बट डी नहीं है ना मेरे पास, ना मैं यूज भी नहीं करना चाहता हूँ, वो लकड़ी का डी है। ये मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो क्या जिस एंगल पर रे आ रही है स्वाति उतने पे ही चली जाएगी? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन मैं फिर भी इसके लिए अब एक पॉइंट का सहारा लूंगा इससे, जिससे कि मैं पीछे मिलाऊं तो मुझे थोड़ा सा, यहाँ इतना एंगल कोई देखने नहीं आ रहा है, बट तुम पॉइंट का सहारा लोगी तो टीचर कहेंगे देखो कितना एंगल, यहाँ कौन मेजर करने आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ तुम्हारा पकड़ में आ गया कि दूर ज़्यादा हो गया, जरा सा तुमने तिरछा कर दिया, वो वहाँ जाके मिलेगा, कहेंगे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज तुम्हारे 5 डिग्री में वहाँ मिलेगा, तो दिखने में सही लगेगा कि डियाना यहाँ खड़ी है, इमेज वहाँ बन रही, डर जाएगी डियाना नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहीं ले लो, पहले ही लॉक कर लो, और यहाँ कोई मेजर करेगा नहीं तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं। अब बोलो 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी पे सीधी बॉल गिरे, यही मारो तो हमारी नाक पे लगेगी। तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0। तो आने वाली रे तो फिर जाने वाली की वैसी हो जाएगी, और ये रही जाने वाली, तो ये मिल गई। लेकिन हमारी आंखें वो सोचेंगी अगर रे यहाँ से आ रही है, तो अगर वो यहाँ से आ रही तो जरूर पीछे कहीं से चली होगी, पीछे कहाँ से चली होगी, यहीं से चली होगी। इसी तरीके से ये जो रे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो आंख क्या सोचेगी, इधर से आ रही, तो वो सोचेगी इसी को पीछे मिलाओ, यहीं कहीं पीछे ऑब्जेक्ट होगा। Our eyes can easily be cheated. They always think, वो हमेशा क्या सोचती हैं, ये देखो इसको पीछे मिला दिया। अच्छा इसी तरीके से मोजी यहाँ पर भी देखो, जस्ट मैं इसका सपोर्ट ले रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास डी हो तो तुम खुद करके देख सकते हो, बिल्कुल सही मिलेगा, वरना मैं तो मुझसे 5 डिग्री या 2 डिग्री एंगल गलत हो ही जाता है, उतना पता नहीं चल पाता। तो अब ये देखो मैंने इस पर नॉर्मल डाल दिया, तो क्या ये एंगल दोनों सेम हो गए? अच्छा इस पे भी आंख रखो, तो आंख देखेगी कि जो इस एरो का लेग है, इसको लेग कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फूट भी कह सकते हैं, फूट ऑफ एरो, और इसको क्या कहते हैं, हेड ऑफ एरो। सही है। तो इसकी जो इमेज बनी है इसे A डैश B डैश कहेंगे, ये आई है और ये O है, करेक्ट। 3 फीचर मैंने यहाँ लिख दिए। अब चौथा फीचर तुम क्या लिख रहे हो, दैट इज साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चौथा पॉइंट क्या बन गया बोलो? 3 तो तुम समझ ही चुकी थी कि उतनी दूरी पे बनती है। अब चौथी चीज, हम जैसे हैं तुम जैसी हो, तो क्या उसमें छोटी अनुष्का दिखेगी? उतनी ही दिखेगी और उतनी दूर दिखेगी। तो चौथी चीज क्या हुई बोलो? Size of the image is equal to the object. लिखो 4th पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और 5th पॉइंट देखो, अगर तुम मिरर पर देखते हो तो तुम मुझे ये बताओ कि जैसे ये मिरर है, अब मैं इस मिरर पे देखूंगा, एटम लिख के मैंने इस पे एटम लिख दिया, तो मैं मिरर पे देख रहा हूँ, एटम लिख दिया, तो क्या एटम हमें एटम दिखेगा कि कुछ और दिखेगा? ये चीज मंगल पता है। तो मैंने इसमें देखा एटम क्या दिख रहा है, यानी जो लेफ्ट साइड है दैट अपीयर्स राइट।
ऐसा नहीं लिखा है कुछ और, क्या लिखा है बताओ? मोटा। तो लेफ्ट साइड एम दूर था तो उधर भी एम पहले बना, जो पास था तो ए पास था, पास बनेगा। ये लिखो, सही है। इसका क्या मतलब है? इमेज कैसी होती है? यस, लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो प्रतिबिंब है वो पार्श्वीय व्युत्क्रम के साथ बनता है। दूर है उधर भी है। चलो देखो, मेरा कहने का मतलब है कि पांचवी प्रॉपर्टी देख लो कि वो कैसी होगी। मान लीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं यहां लिखता हूं स्वाति, तो इमेज में स्वाति कैसा ही लगेगा? ऐसे इतनी दूर है तो इतनी दूर कैसे बनेगा? अच्छा, इधर की और इसका मुंह है तो इसका भी मुंह इधर जाएगा, कहेगा तुमने मुंह इधर किया, हम भी इधर करेंगे। कि तुम मुंह दिखाओगे तो पीठ दिखा देगा, कहेगा तुम्हारा मुंह इधर, हमारा भी मुंह इधर, तुम्हारी पीठ उधर, हमारी पीठ। बदल गया कि नहीं? और डब्लू सब कुछ हाइट वही रहेगी, उतना नहीं देख पा रहे लेकिन आपको देखना है। और ए जितनी दूर है उतनी दूर ये, और फिर टी, और फिर आई। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? दैट इज लेटरली योर लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट इन इमेज। अगर इमेज में देखोगे तो लेफ्ट साइड राइट दिखेगी। इसका मतलब है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड इन प्लेन मिरर। अगर तुम, और ये चीज हो, इस पे हार्ट का डायग्राम बनाओ तो तुम वैसे भी लेफ्ट को राइट ही दिखाते हो, तो वो चीज क्या है? अपनी इमेज ही तो उसमें देख रहे हो। योर प्लेन मिरर, योर लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। और बात समझ में आ गई? सर व्हीकल्स में लेटर्स ऐसे लिखे जाते हैं। एम्बुलेंस कैसे लिखा जाएगा उसमें कि सामने वाले को सही दिखे? मान लो तुम्हें एम्बुलेंस लिखना है, एम्बुलेंस, क्योंकि देखेगा कोई अपने मिरर से, रियर व्यू मिरर से, तो उसको एम्बुलेंस कैसा दिखेगा? इसमें तो सही दिखना चाहिए, ये भी तो मिरर है। तो जब मैं कैसा लिखूं एम्बुलेंस तो कैसा दिखेगा? जरा चेक करो, मुझे कैसा लिखना चाहिए यहाँ एम्बुलेंस? ऐसे लिखना चाहिए। और एन कैसा बनाना चाहिए? जो चीज यहाँ है, पास ये है तो पास ये, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, और फिर तो मुझे इसमें अब कैसा लिख देना चाहिए? वो कागज कहाँ पे है? यही लिख देना चाहिए, तो फिर तुम्हें सही सही दिखेगा। मैं यही लिख देता हूँ, ECNALEN थोड़ा पास हो गया, कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा। ये एम्बुलेंस है। इसको आप किसी के भी जो मिरर है, चाहे इस मिरर में देख लो या किसी भी मिरर में देख लो, तो तुमको क्या दिख रहा है? जबकि इसमें सही नहीं दिख रहा, और इसमें उनकी गाड़ी कहीं तो है, सही है। एन जरा मेरा सही है, ठीक है। एन वो मैं अभी देख के कर दूँगा। मैंने एक्चुअल एन बना दिया है, एक्चुअल नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ भी एक्चुअल बनाया, यहाँ ठीक बनाया था, इसमें गड़बड़ बना। और बाकी चीज़ आपको
यही एन 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 यहाँ सही। तो यहाँ पर देखोगे तो सही दिख जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? इतना ही आज के लिए रखो, बाकी अगली क्लास में कल हिस्ट्री की क्लास।